ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं विशाल पांडे। शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। इस बीच सौरभ के दोस्त अक्षय ने दावा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी और वो भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करती थी। अक्षय ने यह खुलासा ऐसे वक्त किया है जब पुलिस मुस्कान और साहिल को शिमला ले जाकर पूछताछ करना चाह रही है। तो सौरभ के दोस्त अक्षय का यह बड़ा दावा है कि सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान। सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान, यह दावा है अक्षय का। मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी देवन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों में कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है कि उनको सजा फांसी की होनी चाहिए या कोई ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिले जो सौरभ की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाए। सौरभ शुक्ला मर्डर केस को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुस्कान ने कबाड़ बाजार से 1100 में एक नीला ड्रम खरीदा था, जिसे वो रिक्शे में अपने घर ले गई। पुलिस ने ड्रम बेचने वाले से पूछताछ की है। ड्रम बेचने वाले रिजवान ने बताया कि मुस्कान ने जब ड्रम मांगा तो मुस्कान ने कहा था कि वो अनाज रखने के लिए ड्रम को खरीद रही है। बच्चा दुकान पे था हमारी, सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 की। वो आई रिक्शा से, दूसरे ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए। बच्चे ने किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने बताया, 1100 रुपए के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। तो मेरठ के सौरभ मर्डर केस को लेकर रोजाना हो रहे खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। और अब इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही कि जेल में बंद साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। साहिल और मुस्कान दोनों को नशे की लत है। नशा ना मिलने से दोनों बेचैन हो रहे हैं। वहीं जेल के नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की जा रही है। नशे के लिए दोनों इतने बेचैन हैं कि 2 रात से सो भी नहीं पाए और बैरक के अंदर बेचैन है। इस वक्त हम मेरठ जेल पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़प कर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि नशे की लत छुड़ाने के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो भी काम कर रही है। हमारे साथ जो मेरठ जेल के अधीक्षक हैं बीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। बीरेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएँ दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी मिली है कि मुस्कान ने मांग की थी कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए। दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही है। अच्छा, क्या कभी किसी चीज़ की डिमांड मुस्कान की तरफ से या साहिल की तरफ से की गई? मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। क्या अभी तक साहिल या मुस्कान से कोई मिलने आया जेल में?
कल तक कोई मिलने नहीं आया, आज मुलाकात हो रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं, कल तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। तो देखिए लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मेरठ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मेरठ पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। पुलिस अब उन जगहों पर जाएगी जहां जहां साहिल और मुस्कान रास्ते में रुके थे। साथ ही जिस कैब से साहिल और मुस्कान घूमने गए उसके ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा पुलिस कई सीसीटीवी भी खंगाल रही है ताकि दोनों आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया जा सके। से ये मामला धीरे धीरे खुलता जा रहा है, उसको लेकर के जो जांच है वो भी पुलिस की तेज हो गई है। जो कैब ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ निकल के आया अब तक की जांच में? देखिए, जो कैब ड्राइवर है उन्हें बुलाया गया, आज उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी, कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे। फिलहाल दोनों जो अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे पास काफ़ी कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। अब इनको एविडेंसेस को बैक करने के लिए हमने जो आसपास के तथ्य हैं सभी जाँच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो लोग जिन्होंने सामान बेचा था, जो लोग इनके साथ उठते बैठते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट्स नोट किए जा रहे हैं और जो भी हमें लगेगा तथ्य विवेचना का पार्ट बनाया जाना चाहिए, उनको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। क्या 2 टीमें लगाई गई हैं या इससे ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स लगाई गई। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजा है, जहाँ जहाँ ये लोग होटल्स में रुके थे वो लोग आज निकल गए हैं। और जो यहाँ पे लोकल लेवल पे हमारी एक टीम लगी हुई थाने की जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जो आईओ है इसमें इंस्पेक्टर साहब, वो अपने स्तर पे जो भी बयान वगैरह नोट कर रहे हैं और जो हमारे केस डायरीज हैं उसका पार्ट बना रहे हैं। तो मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर मुस्कान की पड़ोसी ने भी बड़ा खुलासा किया है। मुस्कान के घर रात 2 से 3 बजे आता था साहिल। कई बार साहिल घर में दीवार फांद कर आता था। मुस्कान ड्रम ठिकाने लगाना चाहती थी, असफल रही। शिमला से लौटने के बाद मुस्कान बहुत परेशान थी। तो ये खुलासा किया है यहां पर जो मुस्कान की पड़ोसी है उसके द्वारा ये बड़ा खुलासा किया गया कि मुस्कान के घर रात 2 से 3 बजे के बीच आता था साहिल। कई बार साहिल घर में दीवार फांद कर आता था। मुस्कान ड्रम को ठिकाने लगाना चाहती थी लेकिन असफल रही। शिमला से लौटने के बाद मुस्कान बहुत परेशान थी। तो ये यहां पर बड़ा खुलासा किया है जो मुस्कान की पड़ोसी है उनके द्वारा। हालांकि शिमला में जो उसकी तस्वीरें सामने आ रही है उसमें वो डांस करते हुए दिख रही है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिख रही है, लेकिन जब शिमला से वापस पहुंची तो उसकी पड़ोसी का दावा है कि वो काफी परेशान नजर आ रही थी। ड्रम को ठिकाने लगाना चाहती थी लेकिन असफल रही। तो वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। तो मुस्कान को यहाँ हाँ, देखा कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था बस। हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली बैठी थी। परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाहती थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। 9 मजदूरों को लेके आएंगी कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर है ना, इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में भी आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नीतीश कुमार का पुतला फूंका। आरजेडी कार्यकर्ता अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। तो देखिए, नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है और आज आरजेडी के कार्यकर्ता बिहार के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त पटना से आ रही हैं जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और नीतीश कुमार का पुतला फूंका है। नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया है। ये सीधी तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही हैं और आरजेडी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांग लिया है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग और दूसरा जो लगातार आरजेडी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए नीतीश कुमार का पुतला भी ले रखा है। तो नीतीश कुमार के ऊपर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाकर आरजेडी सड़कों पर उतरी है और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग इस वक्त कर रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। देखिए, महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, नीतीश का पुतला दहन हो रहा है।
देखिए, बैनर पोस्टर लेके आरजेडी के प्रवक्ता है महासचिव में पहुंचे हैं। अचेतावस्था में चले गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस्तीफा दो, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इन लोग का साफ तौर से कहना है कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया। बता दें, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वहाँ भी हंगामा जमकर हो रहा है। इधर अब सड़कों पे भी नेता कार्यकर्ता उतर गए हैं। इन लोगों का कहना है कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया। आए दिन ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं जिसके कारण बिहार की किरकिरी हो रही है, तो उनके इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। अपमान नहीं, मुख्यमंत्री जी अचेतावस्था में चल गए, उनका इलाज करवाए और मुख्यमंत्री का पद छोड़े। तो देखिए, नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान का आरोप लगाकर इस्तीफे की मांग हो रही है। सौरभ के दोस्त अक्षय ने दावा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी। ये एक बड़ी खबर आ रही है। सौरभ के दोस्त अक्षय ने दावा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी और वो अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करती थी। अक्षय ने खुलासा ऐसे वक्त किया है जब पुलिस मुस्कान और साहिल को शिमला ले जाकर पूछताछ करना चाह रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सौरभ के दोस्त अक्षय ने दावा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी। मुस्कान तलाक लेना चाहती थी और अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करती थी। ये खुलासा अक्षय ने किया और अक्षय सौरभ का दोस्त है। तो ये अक्षय की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है कि सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान और अपनी बेटी से भी प्यार नहीं करती थी मुस्कान। ये कहना है अक्षय का। तो मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अक्षय ने यह खुलासा किया है कि सौरभ से तलाक लेना चाहती थी मुस्कान से उसकी मुलाकात जो है, जिस वक्त उसकी शादी हुई है 2016 में, 1 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। मुस्कान सौरभ के पैसे के पीछे थी डे वन से ही, क्योंकि सौरभ अपने घर से फाइनेंशियली बहुत अच्छा था। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों को ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है, उनको सज़ा फांसी की होनी चाहिए या कोई ऐसी दर्दनाक मौत उन्हें मिले जो सौरभ की मरी हुई आत्मा को शांति मिल जाए। तो यहां पर देखिए एक बड़ा खुलासा किया है अक्षय ने यहां पर, जो कि सौरभ के दोस्त हैं, कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी और तलाक इसलिए लेना चाहती थी कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर यहां पर चीजें नहीं बन पा रही थी। और एक बड़ा खुलासा हुआ सौरभ मर्डर केस में, बहुत बड़ा खुलासा। सौरभ के भाई ने कराई थी एफआईआर। सौरभ के भाई ने एफआईआर कराई थी और एफआईआर में जताई थी भाई की हत्या की आशंका। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है। ये एक बड़ा खुलासा, मुस्कान और साहिल पर जताया था हत्या का शक। सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी, यानी कहीं ना कहीं बहुत पहले से इस पर विवाद था। बलराम पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर। बलराम, एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है और सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में इस बात की आशंका जताई गई थी कि हत्या हो सकती है उसके भाई की। तो पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं वक्त पे एक्शन लिया मेरठ की पुलिस ने? देखिए, आपको बता दें कि 18 तारीख को ये एफआईआर सौरभ के भाई के द्वारा दर्ज कराई गई थी और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि जो मुस्कान है वो साहिल के साथ मिलकर के उनके भाई की हत्या कर सकती हैं और हत्या की आशंका इस एफआईआर के जरिए जाहिर की गई थी। हालांकि एफआईआर की जो कॉपी है वो मेरे हाथ में और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ब्रह्मपुरी थाने में ही मौजूद हैं और जिस तरीके से ये एफआईआर हुई है उसको लेकर के अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो मुस्कान के मां बाप कह रहे थे कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि मुस्कान उनसे बता रही थी कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है, तो कहीं ना कहीं अब मुस्कान और मुस्कान के मां बाप पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब पहले ही मृतक सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज करा दी थी, पुलिस इस पर जांच कर रही थी और उसी दौरान पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ की और जब पूछताछ कड़ाई से की तो सारा जो कहा जाए किस्सा जो है, जो पूरी कड़ियां हैं वो खुल करके सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुस्कान के माँ बाप ये कह रहे थे कि हमने पुलिस को जानकारी दी, एबीपी के कैमरे पर भी उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस को जानकारी दी, हम ही उसको लेकर के पुलिस के पास गए, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो एफआईआर की कॉपी है, जो सौरभ के भाई ने यानी बबलू ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें तो स्पष्ट है कि वो ये आशंका जता रहा है कि उसके भाई की हत्या की गई है और हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी भाभी मुस्कान ने रची
मची है। और इसको लेकर के जब पुलिस ने जांच की तो जो कड़ियां हैं वो जुड़ती गई और उसके बाद मुस्कान और साहिल को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ ही घंटे में पुलिस ने पूरे केस का अनावरण कर दिया और जो आरोपी थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरीके से मुस्कान की मां और मुस्कान के पिता ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने जाकर के पुलिस को बताया, तो उन दावों पर ये एफआईआर सीधे सवाल खड़े कर रही है और बता रही है कि किस तरीके से मृतक सौरभ के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई और जो क्रेडिट है, जो सिंपैथी है, एक सहानुभूति है, वो मुस्कान के मां बाप लेते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जो उनके बयान है वो सवालों के घेरे में है। और जिस तरीके से उन्होंने एबीपी के कैमरे पर कहा था कि हमने पुलिस के सामने जी बलराम, ये एफआईआर क्या हत्या की आशंका की जानकारी परिवार की तरफ से पुलिस को पहले दी गई थी या नहीं दी गई थी? मैं आपसे इस पर एक क्लैरिटी चाहता हूं। देखिए, आपको बता दें, जो एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है उसमें जो मृतक सौरभ है उसका भाई बबलू, उसने जो लिखित में शिकायत पुलिस को दी उसमें उसने कहा कि मेरे भाई की बॉडी को ढूंढिए, मुझे आशंका है कि इन लोगों ने उसे मारकर फेंक दिया है। और इस हत्या की आशंका उसने साहिल और मुस्कान पर जाहिर की। और जिस तरीके से ये एफआईआर लिखी गई है, क्योंकि इसी एफआईआर के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जांच की, तो पता चला कि मुस्कान और साहिल ने ही जो सौरभ है उसकी हत्या की और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि दोनों इस वक्त जेल में है, लेकिन जिस तरीके से ये एफआईआर सामने आई है उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जो मुस्कान के मां बाप हैं उन्होंने पुलिस को जानकारी नहीं दी, उन्होंने कोई शिकायत, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, बल्कि एफआईआर सौरभ के भाई ने दर्ज कराई और उसने पुलिस को शिकायत दी और कहा कि मेरे भाई की हत्या हुई है, बॉडी नहीं मिली है। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो बॉडी भी रिकवर हुई और जो हत्यारे हैं वो भी गिरफ्तार हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे उन सवालों पर अब खुद सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मुस्कान के मां बाप ने झूठ बोला था तो उसको लेकर के पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है। बलराम, क्या ये परिवार, सौरभ का भाई, क्या इससे पहले भी, इस घटना से पहले भी पुलिस के पास किसी प्रकार की शिकायत कर चुके थे? कोई इससे पहले भी उन्होंने आशंका जताई थी? देखिए, आपको बता दें कि जो सौरभ था वो बाहर रहता था, लंदन में रहता था और यही वजह है कि वो यहाँ नहीं था, इसलिए वो सुरक्षित था। लेकिन जब वो वापस आया, और आपको बता दें कि 2021 में ही सौरभ ने खुद तलाक का जो केस है वो कोर्ट में किया था और वो खुद चाहता था कि मुस्कान से उसे छुटकारा मिले। लेकिन जिस तरीके से समझौता हुआ, जिस तरीके से बातचीत हुई और जब शुरुआती जांच पुलिस ने की थी तो उसमें यह पता चला था कि जो मुस्कान है वो खुद तलाक नहीं देना चाहती है। और यही वजह है कि 2021 में तलाक लेना चाहता था सौरभ, लेकिन मुस्कान ने नहीं दिया। और यह भी बताया जा रहा है कि मकान खरीदने के लिए काफी पैसा लेकर के जो सौरभ है वो आया था और कहीं ना कहीं जो पैसे का खेल है वो भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि जो मेरठ पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही जो मेरठ पुलिस है उसकी तरफ से यह खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार जो हत्या की असल वजह है वो क्या है। क्या तंत्र मंत्र वजह थी या पैसा वजह थी या फिर कुछ और था? बिल्कुल, देखिए बलराम पांडे यहाँ पर एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी दिखा रहे हैं कि जो भाई ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि जब उसके भाई का पता नहीं चल रहा था तो उसने आशंका व्यक्त की कि इसकी हत्या हो सकती है और यह हत्या साहिल और मुस्कान ने कराई हो सकती है और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल साहिल और मुस्कान जेल में बंद है। मेरठ की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और वो एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तौर पर एबीपी न्यूज पर देख सकते हैं, जो सौरभ के भाई ने एफआईआर कराई, जिसमें तमाम जानकारियां दी गई हैं और इस पूरे केस में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। तलाक लेना चाहती थी मुस्कान, ये भी एक खुलासा हुआ है। इसके अलावा वो मर्डर के बाद, हत्या के बाद सीधे हिमाचल प्रदेश चली गई थी। और आप देखिए ये पूरे एफआईआर की कॉपी आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख सकते हैं, जो उनके भाई की तरफ से दर्ज कराई गई है और पूरी जानकारी इसमें लिखी गई है। और यह बताया गया कि मेरा भाई सौरभ राजपूत ने वर्ष 2016 में मुस्कान रस्तोगी पुत्री प्रमोद रस्तोगी शास्त्री कोठी के सामने वाली गली से लव मैरिज की थी। तब से मेरा भाई मुस्कान के साथ रह रहा है। कुछ इस तरह का एफआईआर में जो पूरी जानकारी है वो यहां पर लिखी गई है।
और आप इन तस्वीरों को देखिए, वो एफआईआर की कॉपी जो 18 मार्च को यहां पर सौरभ के भाई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मेरठ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद इस पर एक्शन शुरू हुआ, जांच शुरू हुई तो पता चला कि हत्यारा साहिल और मुस्कान ही है। मुस्कान ने बाकायदा मेरठ के एक बाजार में जाकर चाकू भी खरीदा था, ड्रम भी खरीदा था और वो इस कोशिश में थी, जो पड़ोसी ने अभी खुलासा किया, कि किसी भी तरह से ड्रम को ठिकाने लगा दिया जाए, और लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। तो ये तमाम जानकारियां इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन 18 मार्च को जो एफआईआर सौरभ के भाई की तरफ से दर्ज कराई गई थी, उसकी कॉपी आप एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव ये जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई थी कि सौरभ की हत्या साहिल और मुस्कान ने ही की है। यानी परिवार को कहीं ना कहीं डर था, परिवार को कहीं ना कहीं इस बात का आभास था कि साहिल और मुस्कान ही इस हत्या के पीछे हैं, और इसका खुलासा मेरठ की पुलिस ने कर दिया। और जो पड़ोसी हैं उन्होंने यह दावा किया है कि रात 2-3 बजे के आसपास साहिल मुस्कान के पास आता था, दीवार फांद कर पहुंच जाता था, और इस हत्याकांड के बाद से लगातार दोनों हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और कसौल में घूम रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, 10 मार्च को होली खेल रहे थे और बर्फ का आनंद ले रहे थे। यानी उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई उन्हें परेशानी नहीं थी, वो एक तरह से वहां पे लगातार घूम रहे थे। सौरभ के भाई बबलू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। बबलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब आपको इस बात का आभास हुआ कि मुस्कान और साहिल ही हत्यारे हैं आपके भाई के? देखो, आवाज नहीं मेरे पास, जो है मेरे पड़ोसी वहां से बराबर से आए, वो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत नाम से वहाँ पे एक मर्डर हो गया, तो पता करो कि वो अपना सौरभ तो नहीं है। तो मैंने उन्होंने बोला कि वो अचल भैया के सामने रहता है, तो मैंने सामने भैया से बस चाबी मांगी स्कूटी की और बोला कि चलो जाऊँ मैं देख के आऊँ क्या हुआ। तो वो कह रहे मैं भी चल रहा हूँ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वहाँ जाने के बाद गली में मैं गया, वहाँ पे उसके दोस्त यार मिले, दोस्त यार मिले थे। तो वहाँ पे मैं वहाँ पे उनके पास गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? मैंने कहा नहीं भाई, वो कह रहे कि सौरभ को मार दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरे को चक्कर आने लगे थे। तो मैं वहाँ गेट पे गया तो मेरे को घुसने ही नहीं दिया वहाँ पर। मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा समझ में, मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया उसी टाइम ही, समझ में आया क्या करूँ क्या मैं। फिर बहुत देर खड़ा होने के बाद पता चला वो पीछे वाले रास्ते से उसको निकाल के ले गए, तो मेरे भाई की बॉडी को भी और उन दोनों को भी जिसने मारा। बबलू जी, लेकिन यहाँ पर मुस्कान के माता पिता तो ये कह रहे थे कि वो अपनी बेटी को खुद लेकर पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पर शिकायत करने के लिए गए थे। आप इन सब का रोल किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर जो है जांच होनी चाहिए कि वो लेके गए थे कि कोई और लेके गया था या किसने पहले बोला था। मैं तो इसी शुरू से ही बात बोलता आया था, जो यहाँ भी आ रहे थे रिपोर्टर, कि शुरू से जितनी ये जांच होनी चाहिए इस बारे में कि वो लेके गए थे या कोई प्लानिंग थी इस बारे में। बबलू जी, क्या इसके साथ में किन किन लोगों की प्लानिंग और हो सकती है? किन और लोगों पर आपका शक है कि मुस्कान के साथ कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सौरभ की हत्या कराई? मैंने वही तो बोला है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं है, जो दोषी नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ करना ही नहीं है। जो दोषी है पर उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि भाई इसके ऊपर जांच की जाए कि कौन कौन दोषी है। बबलू जी, ये भी अभी एक अक्षय ने ये बात बताई है, खुलासा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी। क्या ये विवाद लंबे समय से चल रहा था? नहीं, वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी, वो परेशान करके रखती थी। तलाक का केस जो है मेरे भाई ने फाइल किया था 2022 में। अच्छा, हाँ जी जी। आपके भाई ने 2022 में ये तलाक का केस फाइल किया था, आप कह रहे हैं? हाँ जी।
अच्छा, किस बात पर ऐसा क्या हो गया था बबलू जी? क्या ये लंबे समय से विवाद था दोनों के बीच में? नहीं, ये जो है उस दिन मेरा भाई किसी पेपर के चक्कर में जो कि मतलब कोई पेपर वगैरह कोर्स वगैरह कर रहा था, उसके चक्कर में यहाँ पे मेरी बहन के नोएडा गया हुआ था। वहाँ से मेरे भाई को फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पे 3-4 लड़के हैं और वो तो तुम्हारी वाइफ उनके साथ जा रही है। वो अपनी लड़की को वहीं छोड़ कर उनके संग चली गई और उसके बाद 10 से 12 दिन में वो आई है वापस, वो भी पुलिस द्वारा। जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है उसकी, मेरे भाई ने और उसके ससुर ने, उसके मतलब सौरभ के ससुर ने और सौरभ ने रिपोर्ट लिखवाई है। उसके बाद पुलिस यहाँ से ढूंढ के गई है वहाँ पर और जब लेके आई है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2022 में मुस्कान घर छोड़कर चली गई थी 10 दिन के लिए? हाँ जी, वो भाग गई थी। छोड़ के कैसे चली गई? वो अपनी लड़की को वहाँ छोड़ के चली गई थी। और किसके, साहिल के साथ ही मेरठ से भाग गई थी? पता नहीं जी, ये तो जो पुलिस वालों को पता होगा। ये तो किसके संग भागी थी, किसके साथ मिली थी, तो सौरभ ने 2022 में तलाक का केस फाइल कर दिया था। हाँ जी। और ये अभी अगर जो हाल फिलहाल की जो चीजें वहां पर दिखाई पड़ी, तो मुस्कान के संबंध आसपास के लोगों से कैसे थे, अपने माता पिता से कैसे थे? क्या आप लोग कुछ ऐसा आभास कर पा रहे थे कि ये सौरभ की हत्या कर सकती है? नहीं, हम तो जब ही गए उसके पास पहली बार, जब मैं हमारे को पड़ोसी ने बताया कि ऐसे हो गया। नहीं तो वो यहाँ पर लंदन से जब यहाँ मेरठ आया था तो वो 24 को आया था यहाँ पर मेरठ, और वो 26 को वो हमारे घर पे आया, 27 को आया, 28 को आया, 1 को भी आया, 2, 3 जो तारीख थी वो लास्ट थी। उसके बाद 3 तारीख के बाद जब मम्मी ने 8 तारीख के लिए जो उसका टिफिन बनता है डेली 9 बजे 10 बजे जो भी आता था वो, अब मम्मी ने उसे फ़ोन करा, उसने उस टाइम उठाया नहीं। तो रात को 11:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। उसके बाद से हमने सोचा कि वो खाना लेने नहीं आएगा। उसके बाद उसके ही फ़ोन से रीलें लग रही हैं कि मैं कार से जा रहा हूँ ऑन द वे टू कसोल, इस टाइप के जो है मैसेजेस रील वगैरह जो है अपडेट आते हैं व्हाट्सएप पे, वो चल रहे थे। और सुबह का मैसेज देखा मैंने, फाइनली रीच कसोल, इस तरह से जो मैंने देखा, मैंने कहा भाई घूमने जा रहा है, पहुंच गया है। हमारे को तसल्ली रहती थी कि हाँ भाई ये है, ज्यादा मेरी बातचीत होती नहीं थी उससे। जी बबलू जी, क्या जी बबलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आखिरी आपकी मुलाकात हुई थी 1 तारीख और 2 तारीख में, तो सौरभ ने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में? उससे कोई ऐसी बातचीत जो बारे में नहीं था। वो अपनी 2-3 तारीख में इसमें इस दौरान जो अपनी लड़कियों को भी लाया था, वो मेरे जो है जो मेरा बच्चा है उसके संग खेली थी, इधर उधर भाग रहे थे, वो घूम के आए, पर मुस्कान के बारे में कोई बात नहीं बताई। और मुस्कान ने इस बीच कोई आप लोगों से बातचीत की हो 1 तारीख में, 2 तारीख में? वो हमसे बात ही नहीं करती, वो तो हमारे चिढ़ती थी वो। बबलू, आप और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत ही संकट का समय है। लेकिन फिलहाल बबलू, जिन्होंने ये FIR कराई है, सौरभ के भाई हैं, इन्होंने बताया कि सौरभ ने 2022 में ही तलाक का केस फाइल कर दिया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बातचीत से एक ये बड़ी खबर निकली है कि मुस्कान से सौरभ की जान को खतरा था। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी विधायक का बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का बयान है, बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लें। श्याम प्रकाश ने यह बयान दिया है और श्याम प्रकाश ने कहा कि केशव प्रसाद देश के लाखों दिलों पर राज करते हैं। केशव प्रसाद के मन में जो आया है वो पूरा होता है। सम्राट अशोक जयंती समारोह में बोले बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश। इसी कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि थे और मंच पर मौजूद थे जब बीजेपी विधायक ने यह बयान दिया कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लें। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों।
ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। मैं तो चाहता हूँ और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ये कह रहे हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लें। हमारे संवाददाता विवेक राय इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आखिरकार बीजेपी विधायक का ये बयान कि क्या इसके मायने देखे जाएं? कल अगर हमने देखा नंद किशोर गुर्जर ने किस तरह से यूपी सरकार पर ही सवाल उठाए, और आज बीजेपी विधायक यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं कि बाबा दिल्ली जाएं, केशव यूपी संभाल लें। क्या मायने हैं इस बयान के? लगता है विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आज एक कार्यक्रम था जिसमें बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम प्रकाश जी, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? योगी आदित्यनाथ को आप दिल्ली भेजना चाहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य को यूपी संभाल लेना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे? हेलो जी श्याम प्रकाश जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। हमने आपका बयान सुना, आपने कहा कि बाबा दिल्ली जाएं, केशव मौर्य यूपी संभाले। इस बयान के क्या मायने हैं? अरे ये हमारा निजी विचार है। जब मोदी जी रिटायर हों तब जो है योगी जी देश के प्रधानमंत्री बने और केशव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ऐसी हमारे निजी विचार, निजी भावना है। तो आप जब आपने बयान दिया तो केशव मौर्य भी मंच पर मौजूद थे? हाँ, केशव मौर्य जी मीटिंग में थे जी। तो अभी भी आप अपने इस बयान पर कायम हैं? ये मेरा निजी विचार है, इसको पूरा पार्टी से न जोड़े जी। हर व्यक्ति की निजी भावनाएं होती हैं। लेकिन आप बीजेपी के विधायक भी हैं? हाँ बिल्कुल, विधायक भी हैं। बीडी हेलो जी जी श्याम जी, मैं सुन पा रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। अरे उसमें इतना हाईलाइट करने की बात नहीं है। हमारा विचार और हमारी भावना ये है कि जब कभी मोदी जी से प्रधानमंत्री पद का रिक्त हो तब वहाँ पर योगी जी बैठे। ऐसी बहुत सी जनता की और हिंदुओं की भावनाएं हैं, हमारी भी वही भावना है जी। और जब योगी जी दिल्ली में बैठ जाएंगे तब यूपी खाली होगा, तो उससे केशव जी पिछड़ी जाति के नेता हैं, बैठे तो क्या बुराई है। तो देखिए यहाँ पर श्याम प्रकाश अपने जो उन्होंने बयान दिया उसे बता रहे हैं कि उनका निजी बयान था, और वो कह रहे हैं कि जब योगी जी दिल्ली जाएं तब केशव मौर्य यूपी में यहाँ पर कुर्सी संभालें, और इससे अपना निजी बयान बता रहे हैं बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम प्रकाश जी, तो क्या ये आपने पार्टी में चर्चा किया था इस बयान को देने से पहले, किसी से बातचीत की थी, या आपने अचानक ये बयान दे दिया? कोई चर्चा नहीं, अचानक मन में आया बोल दिया। अचानक मन में आया और आपने बोल दिया? जी जी। तो किसी से बातचीत हुई इस बयान के बाद आपकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी से न कोई कहा है न कोई से बात। केशव मौर्य ने आपको मंच पर कुछ कहा इस बयान के बाद? केशव मौर्य से आपकी कुछ बातचीत हुई इस बयान के बाद मंच पर? हाँ, केशव जी ने कहा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था सार्वजनिक मंच पे। तो देखिए श्याम प्रकाश जो कि बीजेपी के विधायक हैं, अपने बयान को बता रहे हैं कि ये उनका निजी बयान है, और ये कह रहे हैं कि बाबा दिल्ली जाएं और केशव मौर्य यूपी संभालें। और हालांकि श्याम प्रकाश का कहना है कि पार्टी में उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की थी, अचानक उनके मन में यह आया और उन्होंने मंच से बोल दिया, और केशव मौर्य ने उन्हें इस बयान के बाद कहा कि सार्वजनिक तौर पर आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। यह कहना है श्याम प्रकाश का। एक बार सुना देते हैं क्या कुछ कहा श्याम प्रकाश ने। हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। मैं तो चाहता हूँ और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है,
केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। तो देखिए, ये श्याम प्रकाश हैं, बीजेपी के विधायक हैं हरदोई के गोपामऊ विधानसभा सीट से, और आज इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में मंच से बयान दिया कि बाबा दिल्ली चले जाएं और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य कमान संभालें। ये कहना है बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का। और हालांकि जब अभी हमने फोन लाइन पर इनसे बातचीत की तो ये कह रहे हैं कि इनका निजी बयान है, पार्टी से कोई इस बात पर चर्चा नहीं हुई है, और यहां पर इनका ये कहना है कि उनके मन में आया और अचानक से ये बयान दे दिया। तो यहां पर बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश, जो कि हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि बाबा दिल्ली जाएं और केशव मौर्य यूपी में कमान संभाले। लेकिन वो इस बयान को अपना निजी बयान बता रहे हैं। जब अभी एबीपी न्यूज से उन्होंने फोन पर बातचीत की, उनका यह कहना है कि योगी बाबा दिल्ली जाए, केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लें। यह बयान दिया है श्याम प्रकाश ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो बीजेपी विधायक का ये बड़ा बयान सामने आया है। आज यहां पर श्याम प्रकाश, जो कि हरदोई में कार्यक्रम था, और श्याम प्रकाश ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बोला, केशव मौर्य मेरे बयान से असहमत थे। केशव मौर्य ने कहा कि सार्वजनिक तौर से आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। श्याम प्रकाश ने अभी एबीपी न्यूज से बातचीत में बोला कि केशव मौर्य ने बयान देने के बाद उनको टोका कि आपको मंच पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, श्याम प्रकाश ने अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय है कि बाबा दिल्ली जाएं और यूपी में कमान केशव प्रसाद मौर्य संभाले, जिसके बाद उन्होंने सफाई दी कि केशव मौर्य ने उन्हें कहा कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे बयान ना दें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।